हेलो फैंडम, फाइनली साइयंस के दीवानों के लिए अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू वर्सेस जंगली यानी के बरसर्क ब्रॉली की फुल फैन मांगा, जो एक स्टोरी है ब्रॉली मूवी के बाद की, जिसमें सभी के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि क्या अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू ब्रॉली की बैंड बजा सकता है या नहीं। और लास्ट में गोजिटा और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की एक ऑसम सी छोटी सी कंपैरिजन भी करेंगे। तो चलते हैं इस मांगा की अमेजिंग स्टोरी में और देखते हैं कि गोकू और ब्रॉली की कैसी होती है ये ऑसम फाइट। तो इस फैन मांगा को बनाया है एशी ने ट्विटर पर। तो प्लैनेट वाम्पा का एक प्यारा सा दिन, ब्रॉली आराम से लेटा हुआ होता है अपने पेट बा के साथ, और तभी वहाँ पर चिल्लाई आती है और ब्रॉली को आवाज मारती है और बोलती है कि भाई कुछ काम कर ले, पूरे दिन सो मत। लेकिन उन लोगों को लगता है कि शायद ब्रॉली अपनी उस अमेजिंग गोजिटा की पिटाई के बाद आराम कर रहा है और उसका थोड़ा सा मूड खराब है। लेकिन तभी वहाँ अचानक से इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके एक फाइटर आता है, जो कि और कोई नहीं हमारा कैकरॉट यानी कि गोकू होता है। क्योंकि तुम्हें पता है कि गोकू कितना बड़ा लड़ाई का दीवाना है, वो अपने आप को रोक नहीं पाता है, उसको ब्रॉली का पावर लेवल चेक करना ही है अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के अगेंस्ट, जैसे कि हम भी जानना चाहते हैं। और वो तीनों भी चौंक जाते हैं इस चीज को देखकर। और यहाँ तक कि गोकू इतनी फनी बात कहता है कि उसको इन लोगों के नाम भी नहीं पता है। लेकिन तभी ब्रॉली का प्यारा सा पेट बा गोकू की तरफ टूट पड़ता है, लेकिन वो ना जाने गोकू को पसंद करने लगता है। और गोकू ब्रॉली को कहता है कि तुम एक सैयन हो तो तुम मुझे कैकरॉट बुला सकते हो। फिर ब्रॉली कहता है कि ठीक है भाई, मैं तुम्हें कैकरॉट बुलाऊंगा। और तभी वो लोग गोकू की तारीफ करने लग जाते हैं कि हमें सब खाना वगैरह प्रोवाइड कराने के लिए थैंक यू। और वहाँ पर बुल्मा का नाम उठता है कि तभी बुल्मा के नाम से ब्रॉली को वेजिटा याद आ जाता है। और वेजिटा के याद आते ही उसकी वो सारी बुरी यादें ताजा हो जाती हैं और वो एकदम से पावर अप करने लगता है। और सभी उससे पूछते हैं कि क्या हुआ ब्रॉली, और गोकू थोड़ा सा गुस्से में हो जाता है और बोलता है कि मुझे पता है कि तुम बाकी के सैयन से बदला लेना चाहते हो, लेकिन वो भी अब तुम्हारी तरह एक सैयन है, क्या तुम उसे माफ नहीं करोगे। तभी ब्रॉली थोड़ा सा सोचता है और उस चीज को लेकर शांत हो जाता है। और वो कहता है कि अब तो किंग वेजिटा भी मर चुका है और मैं तो उसी से ही बदला लेना चाहता था, तो शायद मुझे शांत हो जाना चाहिए। और वो सभी खुश हो जाते हैं। लेकिन गोकू, तुम्हें पता है गोकू किस लिए आया वहाँ पे? गोकू उससे लड़ना है, उसका कोई मतलब नहीं है वहाँ पे आने का, सिर्फ उसको फाइट करनी है। उसे सिर्फ बहाना चाहिए था इस बात को स्टार्ट करने का। तो गोकू उसको मक्खन लगाता है कि भाई तुम्हारी पावर तो बहुत ज्यादा खतरनाक है और तुम एक साफ दिल के फाइटर हो। और फिर गोकू सीधा काम की बात पर आता है। वो कहता है मैं इतनी दूर सिर्फ यहाँ तुम्हें यही बताने नहीं आया हूँ, ब्रॉली मेरे से फाइट करो। और देखते ही देखते वो एकदम से अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइंस स्टेट में आ जाता है। और जिससे कि ब्रॉली उसको मना न कर पाए, वो बोलता है कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। लेकिन ब्रॉली उसकी स्टेट को समझ नहीं पाता है। वो कहता है कि इसमें अलग क्या है तुम्हारे पावर लेवल में, क्योंकि ब्रॉली एक रॉ फाइटर है, अभी उसने इन सब चीजों को इतना नहीं सीखा है। और चिलाई उनको कहती है कि अगर तुम्हें लड़ना है ना तो थोड़ा दूर जाके लड़ो, यहाँ लड़ने की जरूरत नहीं। तो गोकू और ब्रॉली उड़ पड़ते हैं और निकल पड़ते हैं एक अमेजिंग फाइट करने। और गोकू ब्रॉली को बताता है कि यह जो उसकी स्टेट है, फॉर्म है, यह बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन यह स्टेट अभी परफेक्ट नहीं है। और जैसा कि हम सबको पता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक एंजल की स्टेट है, तो ब्रॉली बिल्कुल भी सेंस नहीं कर पाता उस चीज को। तो वो बोलता है कि मुझे तो कुछ भी फील नहीं हो रहा। तो गोकू बोलता है शर्त लगाते हो तो क्यों ना तुम वो हरे बालों वाले सुपर सैयन बन जाओ और लड़ाई को स्टार्ट करो। और ब्रॉली फिर एक राज की बात बताता है कि वो ट्रेनिंग कर रहा था। और गोकू उस चीज को सुनकर और ज्यादा एक्साइटिंग हो जाता है और फिर वो अपने पंचेस को रेडी करता है और उधर ब्रॉली पावर अप करने लग जाता है और बदल जाता है अपनी बरसर्क फॉर्म में। लेकिन इस बरसर्क फॉर्म में वो कंट्रोल रहता है, तो हम बोल सकते हैं कि वो बरसर्क सुपर सैयन स्ट्रेंथ है। और आप देख सकते हैं ऑसम ब्रॉली की और चारों तरफ फैल चुकी है और एक घमासान लड़ाई स्टार्ट होने वाली है। और गोकू और ब्रॉली रेडी, तो 3, 2, 1 स्टॉप। तो ब्रॉली टूट पड़ता है और उधर गोकू खड़ा होता है। गोकू उसके अटैक्स को रीड करता है और जैसे कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में हमें पता है, वो उसके पंच को देखते ही देखते डॉच कर देता है। फिर उसके बाद ब्रॉली उसको किक करने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू एक प्यारी सी बैक फ्लिप मार के उस अटैक से बच जाता है और एक स्माइल देता है और फिर से ब्रॉली की तरफ टूट पड़ता है। और दूसरी तरफ ब्रॉली अपने हाथ में पावर बीम अटैक बना रहा होता है और वो गोकू की तरफ फेंकता है, लेकिन बहुत ही प्यार से गोकू उस बीम अटैक के साथ खेलते हुए उसको डॉच कर देता है। और देखते ही देखते एकदम से ब्रॉली के पीछे आ जाता है कि इससे पहले ब्रॉली को पता लगे। और ब्रॉली कहता है कि बहुत तेज, और वो ब्रॉली को खिंचा के पंच मारता है, जिससे ब्रॉली की बहुत दूर उड़ता हुआ जाता है। लेकिन अब ब्रॉली थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है, हालांकि ब्रॉली को ये पंच इतना ज्यादा तेज नहीं लगता। फिर ब्रॉली टूट पड़ता है गोकू की तरफ और गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का फायदा उठाते हुए हर अटैक को डॉच करता है, शू शू शू। लेकिन अचानक से गोकू चौंक जाता है, क्योंकि ब्रॉली उसको पंच मारने के लिए उसको एक एल्बो अटैक करता है। और गोकू खुश हो जाता है, बोलता है गुड जॉब ब्रॉली, मुझे मजा आ रहा है। और वो पंच बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और फिर उसके बाद गोकू दोबारा से डॉच करता है। लेकिन क्या ब्रॉली की ट्रेनिंग काम आ रही है, क्योंकि
अब ब्रॉली उसको किक करता है और गोकू को जब तक पता लगता है कि वो किक आ रही है, बहुत देर हो चुकी है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बावजूद भी, और गोकू को किक लगती है और ब्रॉली एकदम से बीम अटैक अपने दोनों हाथों में बनाता है और गोकू की तरफ जा करके छोड़ देता है। फिर उस बीम अटैक से बड़ी ही खूबसूरती से बचते हुए हमारा गोकू हवा में उड़ता है और देखता है ओहो, लगता है अब सीरियस होना पड़ेगा। और ब्रॉली सोचता है कि उसका अटैक गोकू को लग चुका है, जो कि उसकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। और देखते ही देखते गोकू ब्रॉली के पेट में एक ऐसा पंच मारता है कि उसका आधा मुक्का उसके पेट में घुस चुका होता है। और फिर उसके बाद वो ब्रॉली पर टूट पड़ता है, उसके मुंह पर पंच, ब्रॉली उड़ता हुआ जाता है। फिर उसके बाद किक्स और ऑसम फाइट, और ब्रॉली को इतने बुरे तरीके से मारता है कि ब्रॉली के मुंह से खून निकलने लग जाता है। और देखते ही देखते वो उड़ते हुए बड़े ही शानदार तरीके से ब्रॉली के मुंह के पास आकर कहता है, क्या तुम ठीक हो या फिर तुम्हारी लड़ाई खत्म। फिर उसके बाद उस पर इतने सारे पंचेस मारता है, जैसे हमें पता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में 50-60 पंच एक साथ। फिर उसके बाद गोकू अपनी किक रेडी करता है, लेकिन वो किक नहीं और एक नी अटैक होता है और ब्रॉली की ठोडी पर देकर मारता है। लेकिन गोकू चौंक जाता है, अरे मेरे अटैक का असर नहीं हुआ। और तभी उधर ब्रॉली और बावला हो जाता है और गोकू कहता है, क्या ये तो पिछली बार की तरह हो रहा है। और अब ब्रॉली अपना आपा खो रहा है, क्योंकि ब्रॉली अभी भी इस फॉर्म का शायद आदी नहीं हुआ है और वो फाइनली अपनी उस जंगली बर्सर्क फॉर्म में बदल जाता है, जिसे हम सब देखना चाह रहे थे। और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन के होते हुए भी गोकू को उससे पहले पता चले, वो उसकी मुंडी पकड़ के उसको रगड़ता हुआ ले जाता है जमीन में और फेंक कर मारता है आसमान में, और अपने मुंह से एक बीम अटैक करने के लिए बीम रेडी करता है। गोकू हवा में ही उड़ता हुआ बोलता है, अरे नहीं क्रैप, और उसके बाद बीम अटैक पर छोड़ देता है। लेकिन इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करते हुए गोकू उस बीम अटैक को डॉज कर देता है और ब्रॉली को एक पंच मारता है, लेकिन ब्रॉली फिर से उसका पंच डिफेंस कर लेता है, रोक लेता है अपने हाथों से। और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन में होने के बावजूद भी वो उस पर टूट पड़ता है। और गोकू पूछता है, क्या हुआ ब्रॉली, क्या यही तुम्हारी लिमिट है? ब्रॉली उधर से कहता है, क्या व्हाट, तुम तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो उस दिन के मुकाबले, मुझे पता नहीं मुझे क्या कहना चाहिए, लेकिन मजा आ रहा है। और ब्रॉली की पावर और ज्यादा पावर अप हो जाती है, क्योंकि सही में बावले यार लड़ाई के लिए खुश हो जाते हैं तो और पावर अप बढ़ जाती है इनकी। फिर उसके बाद वहाँ पर बहुत ज्यादा बीम अटैक्स और शानदार लड़ाई चल रही होती है। वो एक दूसरे को उठाकर कभी यहाँ फेंक कभी वहाँ फेंक, और उधर चिल्लाई, अरे यार ये क्या चल रहा है यार। और ब्रॉली अपना एक फिर बीम अटैक रेडी करता है और वो अपने दोनों ही हाथों में बीम अटैक रेडी करता है। और गोकू कहता है कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं भी तुम्हें एक अपना बेस्ट अटैक देने वाला हूँ। गोकू उधर अपना कामेहामेहा रेडी करता है और ब्रॉली अपनी बीम। तो अब दोनों की ही ताकतवर बीम्स टकराने वाली हैं। गोकू उधर से हाँ बोलता है और ब्रॉली के अटैक का कोई नाम नहीं है तो वो रर्र करता है और छोड़ देता है। और यह दोनों बीम टकराती हैं और उधर दूर से ही आप देख सकते हो, बड़े ही प्यारी आर्ट स्टाइल में इस चीज को दिखाया गया है। और बीम टकराते ही बहुत बड़ा धमाका होता है और बहुत बड़े पावर एनर्जी बनने लग जाती है और दोनों ही अपनी पूरी ताकत लगाते हुए एक दूसरे को हराना चाहते हैं। लेकिन गोकू उस टाइम भी सोच रहा है कि मैं देख सकता हूँ कि ब्रॉली की पावर स्पिरिट क्या है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद मैं हार ना जाऊं। तो गोकू कहता है कि काश मेरे पास और पावर होती। लेकिन तभी गोकू को याद आता है कि मास्टर रोशी कहते हैं कि चाहे वो वेजिटा हो या फ्रीजा, बहुत पुरानी बात है ये, जब वो लोग ताकतवर हुआ करते थे, तो वो गोकू को कहते हैं कि भाई अगर तू पावर के हिसाब से काम करेगा तो तू अपने आप को एक लिमिट में बांध लेगा। तो गोकू उस चीज को कहता है कि ओहो रोशी ये कहना चाह रहे थे आप। फिर उसके बाद गोकू अपने बीम अटैक को एकदम से डाउन कर देता है और ब्रॉली की बीम गोकू की तरफ उड़ती हुई जाती है। पता नहीं गोकू के दिमाग में इस टाइम क्या चल रहा है, लेकिन ओके, गोकू अपने मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में शायद आ चुका है, क्योंकि उसके सारे बाल बिल्कुल व्हाइट हो चुके हैं और वो बड़े ही शानदार तरीके से ब्रॉली की बीम को डॉज करते हुए ब्रॉली की तरफ टूट पड़ता है और ब्रॉली को खिंचाकर एक पंच मारता है और उसको दिखाता है मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का स्वाद। और ब्रॉली के मुंह से खून ही खून निकल जाता है और इस पंच के बाद दोनों ही अपनी बेस फॉर्म में आकर नीचे लड़खड़ा कर गिर जाते हैं। तो ये मैच बड़ा ही शानदार और प्यारा था। विनर की बात हम अभी करेंगे, लेकिन पहले मांगा को कंटिन्यू कर लेते हैं। फिर उसके बाद वो एक दूसरे को थैंक्स बोलते हैं और ब्रॉली भी बड़ा खुश होता है उस फाइट के बाद। और वो कहता है कि जब भी लड़ाई में किसी को चोट लगती है तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ब्रॉली बहुत ही प्यारा फाइटर है। और वो चिलाई को रुला देता है, क्योंकि वो बोलता है कि मैं सिर्फ चाहता हूँ चिलाई और लीमो को प्रोटेक्ट करना। तो वो दोनों बच्चे की तरह रोने लगते हैं। फिर उसके बाद गोकू ब्रॉली को बताता है कि यहाँ पर मैं तुमसे लड़ने तो आया ही था, मैं एक और काम करने आया था। फिर गोकू बताता है ब्रॉली को कि क्या तुम्हें याद है जब वेजिटा और मैंने फ्यूज किया था, तो वो फ्यूजन टेक्निक
मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, जो बहुत ही एक्साइटेड बात है। तो ब्रॉली भी रेडी हो जाता है, बोलता है अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं बिल्कुल करूंगा। तो ये काम कैसे करता है, तो फिर चिलाई और लिमो वो टेक्निक उन दोनों को करके दिखाते हैं और फिर उसके बाद वो दोनों उस फ्यूजन को करते हैं। और तो जैसे ही वो उस टेक्निक को करते हैं और उन दोनों की उंगलियां आपस में मिलती हैं, वैसे ही खचैक से इस मांगा का एंड हो जाता है। और मुझे पता है बहुत से लोग तो इस फ्यूजन के बारे में जानते ही होंगे, हम इसको ब्रोकू भी बोलते हैं और बहुत सारे नाम है इस फ्यूजन के, लेकिन इस फ्यूजन की बात नहीं करेंगे आज बात करेंगे कि पहले इस लड़ाई का विनर कौन था, जो कि साफ साफ है मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू। लेकिन ब्रॉली ने भी एक बहुत अच्छी फाइट दिखाई। बस मैं ये सोच रहा हूँ कि वो जब अपने एक सही ट्रेनिंग करके पावर लेवल पर पहुंच जाएगा तो कितना पावरफुल हो जाएगा। और अब जो चीज मैंने स्टार्टिंग में कही थी कि गोजिटा और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का एक छोटा सा कंपैरिजन करेंगे, तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन और गोजिटा, उसमें गोजिटा परफेक्ट विनर है। यहाँ पे कोई डिबेट या कोई पॉइंट भी बोलने की जरूरत नहीं है समझदार लोगों के लिए। बाकी मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की अगर मैं बात करूँ तो जहाँ तक की अभी की बात है इस मांगा की, इसमें गोकू इतना परफेक्ट उसमें नहीं है, क्योंकि अभी आगे जब मोरो आर्क वगैरह आती है ब्रॉली के बाद, तो उसमें गोकू उस चीज को मेरे से ट्रेनिंग करके परफेक्ट करता है। तो अगर एक नॉर्मल कंपैरिजन किया जाए तो मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू और गोजिटा में से मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ही विनर है। लेकिन अब आप लोग कहोगे कि हमें तो फुल पावर चाहिए एक्सप्लेनेशन, तो वीडियो में जितने ज्यादा कमेंट कर सकते हो करो कि मुझे मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू वर्सेस गोजिटा की एक वीडियो चाहिए, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये फैन मांगा बहुत ज्यादा पसंद आई हो, और आई ही होगी यार, इतनी ऑसम फाइट है, ऐसे कौन से ड्रैगन बॉल फैन है जिसे पसंद ना है। तो चलो अगर यहाँ तक आ ही गए वीडियो में तो बहुत बढ़िया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कामेहामेहा।